हेलो गाइस, आई होप यू गाइस ऑल आर गुड। तो भाई जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने साउथ ईस्ट एशिया का एक टूर किया था ऑलमोस्ट 1 महीने का, जिसमें मैंने 4 कंट्रीज़ विजिट की थी: मलेशिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो वहाँ पे मैंने कुछ रॉ वीडियो शूट कर ली थी, जिनका मैं वॉइस ओवर या एडिटिंग करके अभी यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ। आई होप यू गाइस लाइक देम एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिल्ली टू कुआलालंपुर फ़्लाइट टिकट्स मैंने खुद से ही 700-800 रुपीज़ पे करके बुक कर ली थी। फिर मैंने अपना जहाँ पे मुझे स्टे करना था, हॉस्टल की बुकिंग भी मैंने 2 दिन की कंफर्म बुक कर ली थी, क्योंकि कई बार कुआलालंपुर में इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ लेता है कि आप कहाँ पे रुकोगे। और एयरलाइंस मैंने चूज़ की थी एयर एशिया, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया ही है। और हो सके तो अपना प्रिंट आउट टिकट्स का और हॉस्टल बुकिंग का आप करा लेना। उसके बाद फिर मैं पहुंच जाता हूं दिल्ली एयरपोर्ट पे। हाँ भाई, दिल्ली एयरपोर्ट पे जो हुआ वो मैं शेयर कर देता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मैं गया बोर्डिंग पास के लिए, मेरी फ़्लाइट अराउंड 12-1 बजे के आसपास थी। तो मैं 2-3 घंटे पहले पहुँच के बोर्डिंग पास पे गया। उन्होंने मुझे पूछा रिटर्न टिकट दिखाओ। रिटर्न टिकट तो मुझे मलेशिया से मेरे पास कंफर्म टिकट थी बैंकॉक की। 6-7 दिन बाद मुझे थाईलैंड जाना था, तो मैंने उनको दिखा दिया। वो बोले फिर इंडिया की रिटर्न टिकट दिखाओ। मैंने बोला कि मैं लाओस जाऊँगा, फिर वियतनाम जाऊंगा तो कंफर्म नहीं है अभी, इंडोनेशिया जाऊंगा कंफर्म नहीं है अभी, कब मैं वापस आऊंगा। बोलते नहीं, हम आपको ऐसे अलाउ नहीं करेंगे बोर्डिंग पास के लिए। मैं क्या ठीक है। तो मैंने उनको डमी टिकट्स बुक करके दिखा दी और उनको दिखा दिया कि ये मैं इतनी तारीख को वापस आ रहा हूँ। तो फिर वो बोलने लगे कि आप हमारे साथ चलो। फिर वो कस्टम्स वालों के पास ले गए। उन्होंने 10-15 मिनट ख़राब किए। अपने कैश कितना लेके जा रहे हो, मलेशिया में क्या देखोगे, थाईलैंड में क्या देखोगे, ये सारे क्वेश्चंस पूछने लग गए। यूएसडी कितने हैं, बैंक में बैलेंस कितना है, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया में क्या काम करते हो, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने किए। मुझे पता था कई बार कर लेते हैं। सो फिर मुझे थोड़े टाइम बाद बोर्डिंग पास मिला। 2-3 घंटे ख़राब उन्होंने मेरे कर दिए थे। बोर्डिंग पास मिला, आगे सिक्योरिटी चेक्स करा के, इमिग्रेशन करा के फिर मैं जाता हूँ बोर्डिंग के लिए। और फिर अराउंड 5 घंटे के बाद हम लैंड करते हैं कुआलालंपुर, द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी भूल गया था भाई। अगर इंडिया से कहीं भी आप बाहर जा रहे हो ना, तो यूएसडी अपने पास रख लेना। मतलब कि अपनी जो इंडियन करेंसी उसको एक्सचेंज करा के कहीं भी एयरपोर्ट पे या अपने लोकल में कहीं पे भी जहाँ पे आपको मिल सके अच्छे रेट्स, तो अपने साथ यूएस डॉलर ज़रूर लेके जाना, ताकि आपको नेक्स्ट कंट्री जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे अच्छा प्राइस मिल सके। बड़ा एयरक्राफ्ट था और ज़्यादा पैसेंजर्स थे नहीं, तो खाली था। तो फिर मैं आराम से 4-5 घंटे सोया और फिर जब सुबह आँख खुली तो दिन निकल गया था। और फिर मलेशिया ने हमारा स्वागत किया। वेलकम टू मलेशिया। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद तो फिर इमिग्रेशन पे जाते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था, ज़्यादा रश था नहीं। तो ऑलमोस्ट 10-15-20 मिनट में ही हमारा नंबर आ गया। तो इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि रिटर्न टिकट। तो मेरे पास रिटर्न टिकट थी, मैंने दिखा दी कि 7 तारीख को शायद मेरी रिटर्न थी, 7 अगस्त की। तो उन्होंने स्टैंप लगा दी और पूछा, स्टैंप लगाने से पहले पूछा कि आर यू ट्रैवलिंग अलोन। आई सेड यस अलोन। तो स्टैंप लगा दी और फिर रिटर्न टिकट वो मेंशन कर देते हैं। मैंने कई बार सुना है कि मलेशिया में अगर आप जाते हो तो वो रिटर्न टिकट इमिग्रेशन पूछता है और उसको मेंशन कर देता है आरटी लिख के कि इतने को बंदे की रिटर्न है। दैट्स इट। और फिर हम बाहर थे और फिर बाहर से ही बस मिल गई थी। मतलब बस मिल नहीं गई थी, क्योंकि मेरे पास तो करेंसी थी नहीं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, जिस वजह से मेरे पास यूएसडी था ही नहीं। बस इंडियन करेंसी थी और मेरा डेबिट कार्ड था। तो मैंने डेबिट कार्ड से अराउंड 100 रिंगिट विड्रॉल कराए एटीएम से, जिनका ज़्यादा चार्ज लगा था। क्योंकि मुझे केएल सेंट्रल जाना था, जो कि केएल सेंट्रल जो कुआलालंपुर का सेंटर होता है, वहाँ पे जाना था बस से। क्योंकि टैक्सी से जाओगे ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो बस से हम अराउंड 2-2.5 घंटे में केएल सेंट्रल पहुंच गए थे। नॉर्मली एयरपोर्ट से ही करेंसी एक्सचेंज करा लेनी चाहिए और सिम कार्ड भी ले लेना चाहिए। तो मैंने ना करेंसी एक्सचेंज कराई, क्योंकि रेट अच्छे नहीं थे, और सिम कार्ड भी नहीं लिया था। केएल सेंट्रल पहुंच के मैंने सबसे पहले सिम कार्ड लिया। 7-11 से मैंने अपना सिम कार्ड ले लिया था, जो कि मुझे आधे रेटों में पड़ा था जो मुझे एयरपोर्ट पे मिल रहा था। देखो भाई, मैं आपको बोलूँगा कि जैसा मैंने किया कि करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे, ना ही मैंने सिम कार्ड लिया।
मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि कोई और भी ऐसा करे, क्योंकि मुझे तो पता था, क्योंकि मैंने पहले ही थोड़ा होमवर्क किया हुआ था अपने हॉस्टल के बारे में कि अगर मेरे पास सिम कार्ड नहीं भी होता, क्योंकि एयरपोर्ट पे महंगा मिलता है मुझे पता था, तो मैं वहाँ पे कितनी वॉकिंग डिस्टेंस है, कौन सी मुझे मेट्रो लेनी है जो मुझे वहाँ पे पहुँचाएगी, थोड़ा सा मैप मेरे दिमाग में था। तो केएल सेंट्रल उतरे बस से, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ के मैं अपने हॉस्टल की तरफ गया। जो नियरेस्ट मेट्रो था वो पासर सैनी था, उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, सिर्फ 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा हॉस्टल था, जिसका नाम था ट्रैवलर गेस्ट हाउस करके, ऐसे करके कुछ नाम था, जिसका मैंने एक दिन का पे किया था 900 इंडियन रुपीज़। 2-3 दिन अराउंड मैं वहाँ पे रुका हूँगा। तो हॉस्टल भी अच्छा था, लोकेशन भी अच्छी थी। फिर हॉस्टल में, हाँ एक बात और बताता हूँ, जैसे ना मलेशिया में जो चेक इन टाइम था ना 3 बजे का था, जैसे हमारे यहाँ पे 12 बजे का चेक इन टाइम होता है, वहाँ पे 3 बजे का होता है। तो 3 बजे मैं पहुँच गया था अराउंड 12 बजे, तो अपना लगेज रख के, मेरे साथ 2 लड़के और मिल गए थे मुझे, तो उनका भी मैंने लगेज वहीं पे रखवा दिया था, और हम लगेज रख के फिर हम बाहर घूमने, मतलब कुछ खाने आ गए थे। हाँ भूख लगी थी तो पहले कुछ खा लिया था, उसके बाद फिर 3 बजे वापस हॉस्टल में आके चेक इन किया, और फिर हम शाम को बिल्कुल पास में ही मार्केट है, चाइना टाउन आई थिंक उस मार्केट को बोलते हैं। और ये जो ऊंचा सा टावर आप देख रहे हो, ये बुर्ज खलीफा के बाद दूसरे नंबर पे आता है। बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा है और ये 680 मीटर ऊंचा टावर है, कोलालमपुर मलेशिया में। और ब्रेकफास्ट के लिए आप ये श्री गणेश इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट को विज़िट कर सकते हैं। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और बिल्कुल जो टेंपल है साउथ इंडियन, उसके सामने ये रेस्टोरेंट है। चाइना टाउन मार्केट, पैडलिंग स्ट्रीट, जो हमने दिन में भी विजिट की थी, रात में भी ये मोस्टली 12-1 बजे तक खुली रहती है। लोकल कुजीन आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा, आप टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको लोकल मलेशिया का फूड ट्राई करना है तो आप जालान और करके ये जगह है, यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे भी दोनों तरफ आपको नॉन वेज, वेज तो खैर नहीं होता, मोस्टली नॉन वेज ही होता है, सारा कुछ आपको मिलता है। और ये है मलेशिया की लोकल टाइगर बियर, जिसका इंडियन रुपीज़ में 280 रुपये रेट है। तो भाई स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन मैंने ऐसे ही स्पेंड किए, मतलब कि मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, मैं खुद से ही ऑब्जर्वेशन कर रहा था, वहाँ पे चीज़ों को देख रहा था, लुक अराउंड कर रहा था। तो मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को नहीं मिला होगा, जस्ट सा इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में, कैसे मैं दिल्ली से कोलालमपुर गया और मैंने 1-2 दिन में वहाँ पे क्या किया। मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्टेड इन माई हॉस्टल, सो जहाँ पे मैं बाहर गया भी तो मैंने कुछ ज़्यादा शूटिंग नहीं की। तो इट डजंट मीन दैट अपकमिंग वीडियोज़ आर गोइंग टू बी सेम। तो जो आने वाली वीडियो हैं वो इंटरेस्टिंग होंगी। और एंट्री कर दिया हमने बातू केव्स के एंट्रेंस में। ये है भाई कोलालमपुर की लोकल ट्रेन, तो सारा पता है। ट्रेन जैसे मुंबई में होती है ना, ऐसी एक ट्रेन आएगी, उसमें बैठ के जाएंगे। और ठंड भी है भाई, यहाँ पर धूप आती नहीं है। अब हम जाएंगे KLCC।